जनरल विपिन रावत ने एक बार कहा था किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा देश ऑलमोस्ट 3 जगहों से मतलब डिफेंस में कर रहा है, या यूँ कहूँ कि 3 मोर्चों पर लड़ रहा है। 3 मोर्चे मीन्स पहला पाकिस्तान, दूसरा चाइना और तीसरा वो गद्दार जो हमारे ही देश में बैठे हैं और हमारे ही देश का खाते हैं, एंड देन वो हमारी ही जो प्राइवेसी है उसको लीक करते हैं उन दुश्मनों के साथ जिन्होंने आज तक के रिकॉर्ड में हमारे देश भारत के साथ हमेशा से गद्दारी ही की है। रहते वो हमारे देश में ही हैं, हमारे भारतीय भी हैं, सबसे बड़ी बात यहीं के निवासी हैं। उसके बावजूद किसी न किसी लोभ लालच में आकर वो हमारे देश से, हमारे देश भारत से गद्दारी करते हैं। सोचने में, देखने में, समझने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सच है। बहुत सारे केसेज अब तक हुए हैं जिनमें मोस्टली देखा गया है कि ऐसे लोग जिन पर ट्रस्ट करते थे लोग, या यूँ कहो कि उनके ऊपर थोड़ा अगर कोई एलिगेशन लगाए तो लोगों को लगता था कि शायद कोई गलतफहमी में ऐसा कुछ हुआ है। बट जब जांच होती है, जब इन्वेस्टिगेशन बैठती है प्रॉपर वे में, पता चलता है कि तुम्हारे घर के विभीषण, तुम्हारे घर के ही लोग, वो लोग जो दिखते तुम्हें अपने हैं और उनके कारनामे दुश्मनों वाले होते हैं। ठीक ऐसा ही केस हाल फिलहाल में जो काफ़ी ट्रेंड में है, ज्योति मल्होत्रा। इस लड़के का नाम ज्योति मल्होत्रा, हिंदू, हमारे देश के निवासी प्रॉपर, उसके बावजूद इनके ऊपर इतने हैवी एलिगेशन लग चुके हैं जिनमें ये दोषी भी पाई जा चुकी है। हमारी जांच एजेंसियां लगातार इसको कस्टडी में लिए हुए हैं। बहुत सारे राज उगलने, निकालने, आउटपुट बाकी है। बहुत कुछ सामने आ सकता है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा नाम से जो ये लड़की है, इसने मतलब ऐसा कारनामा कर दिखाया कि देश शॉक्ड है कि कोई हमारे ही कौम का, हमारे ही देश में पला बड़ा हो, इसी देश में जन्म हुआ हो, तो फिर उसी देश से गद्दारी करने की जो नौबत है आखिर आई क्यों। मुझे लगता है, और प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, नौबत तो नहीं कह सकते बट लालच जरूर कह सकते हैं। बट इतना लालच कि जो अपने देश से गद्दारी करवा दे। क्या करोगे इतने पैसों का, क्या करोगे उस ऐशो आराम का जिसके बदले तुम्हें देश बेचना पड़े। ये हमारे देश का एक भाग्य विडंबना जैसा माहौल बन जाता है कि आखिर क्या कमी रही तुम्हें हमारे देश में। मेहनत करते, और मेहनत करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, तो देश से गद्दारी करना किस खुशी में। बट ऐसा लोगों को सहज स्वभाव से समझ में नहीं आता। फिर हमारी जांच एजेंसी अपने तरीके से सब कुछ उगलवाती हैं। ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल यूट्यूबर है, यहाँ तक कि हरियाणा से ही है, और ट्रैवल मतलब व्लॉग बनाना, जैसे कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कुछ दिखा देना, आज हम वहाँ गए थे, आज हम यहाँ गए थे, कुछ इस तरीके से। आप समझते हो व्लॉगिंग क्या होती है। तो इस बीच वो जब उसका इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ट्रैक किया गया तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं कि पाकिस्तान की उसने अपने सोशल मीडिया पर इतनी तारीफ़ें की हैं कि जैसे हिंदुस्तान में तो कुछ है ही नहीं। मतलब ज्योति मल्होत्रा की नज़रों में पाकिस्तान ही स्वर्ग है, जो कि सिर्फ एक ही सिग्नल देता है कि उसका प्रॉपर वे में माइंड वॉश किया जा चुका है। अब एक सस्पेंस यहाँ पर ये बनता है कि ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान जा चुकी है और काफ़ी दिन उन्होंने वहाँ पर स्टे भी किया है। हाल फिलहाल में वो इंडोनेशिया भी घूम के आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब हम इन चीज़ों को रिसर्च कर रहे थे तो पता चलता है, बहुत सारे पॉइंट जब सामने आते हैं तो पता चलता है कि क्या क्या कारनामे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं। और फिर दिल्ली में जैसे ही उसने स्टे करना शुरू किया तो दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार से लड़का जिसका नाम दानिश बताया जा रहा है और रिसर्च में भी सामने आया है, उसके लिंक थे पाकिस्तान के साथ। और उसने लव जिहाद का कुछ एक वर्ड है, मैं तो समझ नहीं पाया कि यह मामला क्या होता है, हनी ट्रैप दूसरे लैंग्वेज में। बट ये लव जिहाद में पहले इस लड़की को फंसाया जाता है। अब क्या सिचुएशन थी, क्या नहीं थी, अब उनकी खोपड़ी को वो जाने। हम अपने तरीके से इस चीज़ को डिलीवर कर रहे हैं आपके सामने। इसके पीछे एक मैसेज भी है। आई थिंक जितनी हमारी वीडियोज़ होती हैं वो मैसेज के ही बेस पर होती हैं, और समझना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं आपसे। और आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत हो सकता है तुम्हारे आसपास भी कोई दानिश, कोई ज्योति मल्होत्रा जैसे कुछ समझदार लोग हों तो भाई बच के रहना आप। और मतलब हुआ क्या कि दिल्ली में जब वो एक दूसरे से मिले थे तो वो एक दूसरे के टच में आए। दानिश ने उसका विश्वास जीता कि ये तो अच्छा लड़का है, ये तो कभी धोखा दे नहीं सकता। और वो इतना ब्लाइंड हो चुकी थी उसके पीछे कि मतलब जो दानिश बोलता वो करते चले गई। जांच में फिर पता चलता कि दानिश के आईएसआई के साथ, बहुत सारे टेरर ग्रुप्स के साथ जो कि पाकिस्तान में हैं हाल फिलहाल, क्योंकि जितने भी टेरर हैं वो पाकिस्तान में ही होते हैं नॉर्मली, वहाँ से ज्योति मल्होत्रा को फंडिंग भी हुई है। अच्छा खासा उसको अमाउंट मिला है, एक मोटी रकम पाकिस्तान से उसको रिसीव हुई है। अब देखो इतनी मोटी रकम है तो देश बेच सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको? बेच देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। लानत है ऐसी
लड़की पर या ऐसे लड़के पर, और लानत जाती है, धिक्कार जाता है उस माँ पर, उस बाप पर जिसने ऐसी औलादों को जन्म दिया कि जो एक चंद रुपयों के लिए, एक कागज़ के बेजान टुकड़ों के लिए अपने देश से खिलवाड़ कर देते हैं, हमारे देश को बेच देते हैं। आपको पता है ज्योति मल्होत्रा ने क्या क्या शेयर किया है पाकिस्तान के साथ, हमारी खुफिया एजेंसियों की सारी रणनीति जो एक वो प्राप्त कर चुकी थी आई थिंक। अब देखो अंदर तक तो उसको घुसने कौन देगा, नॉर्मल, बट जहाँ तक एक आम इंसान को जानकारी होती है हमारे देश की, अपने माहौल की, मतलब एक लोकेशन तक बहुत सारी चीज़ें उसने शेयर की हैं वहाँ के टेरर ग्रुप्स के साथ और पाकिस्तानी आर्मी के साथ, और भी बहुत कुछ। मतलब ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो अगर दुश्मन के हाथ चली जाती है तो कहीं ना कहीं दुश्मन हावी पड़ता है, और दुश्मन को वो जानकारी मिलने से दुश्मन और ज़्यादा चौकन्ना हो सकता है या और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर सकता है। हाल फिलहाल में जो पहलगाम अटैक हुआ, कुछ एक्सपर्ट उसको भी ज्योति मल्होत्रा के साथ जोड़कर देख रहे हैं कि हो सकता है कि ज्योति मल्होत्रा का भी इसमें कोई हाथ पैर हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्शन ये बहुत बड़ा हथियार होता है दुश्मन के लिए, कि वो किसी न किसी तौर तरीके से आपसे, आपके आसपास की, आपके देश की, आपके माहौल की, मतलब आप कितने सुरक्षित हो, कहाँ से निकला जा सकता है, कहाँ से एंटर हो सकते हैं, कहाँ पर कितनी सुरक्षा व्यवस्था है, बहुत सारे पॉइंट है ना, वो शेयर अगर हो जाएं टेररिस्ट को अगर वो चीज़ें शेयर हो जाएं तो उसके लिए तो काम आसान हो जाएगा ना, कत्लेआम करना, लोगों को दिन दहाड़े AK-47 की गोलियों का शिकार बनाना। अब क्या बोलें इस चीज़ को। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योति मल्होत्रा तक ही केस क्लोज हो जाएगा, पता नहीं कितने दानिश, पता नहीं कितने ज्योति मल्होत्रा आज भी हमारे देश में उस जहरीले सांप की तरह काम कर रहे हैं, जो मतलब कभी किसी को नहीं बख्शते, उनका कोई सगा नहीं होता, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, जहर उगलना। अदरवाइज़ आप देखो यूट्यूब से अच्छा खासा कमा भी रही थी, फिर क्या आफत आ गई भाई कि इसने देश के साथ गद्दारी करनी पड़ी। सोचने का विषय है। और मतलब यूँ कहूँ कि कितना बड़ा एक सदमा होता है देश के लिए कि आप अपने घर की बातें, अपने देश की बातें दुश्मन को शेयर कर रहे हो, लानत पड़ती है ऐसी। मतलब क्या बोलें अब इस चीज़ में, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके आसपास कोई दानिश जैसा समझदार और कोई ज्योति मल्होत्रा जैसा समझदार हो जो पाकिस्तान की तारीफ़ों में घुल मिल चुका हो, उससे थोड़ा सावधान रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे ही गद्दार लोग होते हैं। और ऐसे ही कुछ चुनिंदा, मतलब एक ऐसे, क्या बोलें इसको, क्या वर्ड देना चाहिए, एक ऐसे गद्दार वही लोग होते हैं, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनसे पूरा सिस्टम डैमेज होता है, जिससे देश को बड़े बड़े एक्शन लेने पड़ते हैं। समझ रहे हो ना बात, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर दुश्मन को अगर 1 सेकंड का भी कुछ पता चलता है ना, तो वो कम से कम 1 दिन की मूवमेंट को अंजाम दे सकते हैं। और ये पता नहीं कितने दिनों से लगी पड़ी होगी उनको इतनी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देने में। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? एक ऑपरेशन सिंदूर तो पाकिस्तान में हो गया था, अब ऐसे गद्दारों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाना चाहिए हमारे देश की सरकार ने? कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत जल्द MHG फॉलोअर्स के लिए एक नई वीडियो कमिंग सून। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे द रियल रिसर्च के साथ। नमस्कार।